नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। शुरुआत करता हूं अपने आज के इस धमाकेदार 11 मिनट शो की और रात के 9 बज चुके हैं तो टाइम तो बिल्कुल है नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो मैं आपसे बात करूंगा 11 मिनट शो के अंदर बढ़िया बढ़िया एंटोनिम्स और बात करूंगा टॉप एंटोनिम्स, जो एक से एक एंटोनिम्स है बेटा वो वाले लेकर के आऊंगा जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए है ना। सबसे पहला वर्ड है आपके सामने 45। 45 शब्द को याद रखना, यानी कि किसी भी चीज को मजबूत करना। 45 का मतलब क्या होता है बेटा? मजबूत करना, दैट इज 45। बोलो एक बार, मजबूत करना, दैट इज 45। तो मजबूत करने को आप क्या बोलने वाले? अपोजिट पूछ रहा हूं तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अंडरमाइन। क्योंकि देखो स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन यानी किसी चीज की ताकत बढ़ाना, दैट इज बेटा स्ट्रेंथन। इसी को आप बोल सकते हैं इनविगोरेट। क्या बोलेंगे बेटा? इनविगोरेट। इनविगोरेट यानी बेटा मजबूत करना। सपोर्ट, किसी की मदद करना, सपोर्ट कर रहे हो यानी बेटा हेल्प कर रहे हो। हेल्प को आप क्या बोलते हो? एआईडी, एड बोलते हो। एड यानी कि मदद। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं ALLY, तो LA का मतलब क्या होता है बेटा? मित्र होता है, दोस्त होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? चम बोलते हैं, है ना। इसी का अपोजिट आपका क्या हो जाता है बेटा? जो आपका हो जाता है FOI, फोई। फोई का मतलब क्या होता है बेटा? शत्रु। क्या हो जाता है बेटा? मेरे शत्रु, जिसको आप दुश्मन बोल देते हो, ठीक है। और ALLAY आपको याद करवा दिया बेटा जी, यानी कि दोस्त मेरे, शांत करना। LA का मीनिंग क्या होता है बेटा जी? शांत करना। इसी प्रकार से इंटेंसिफाई, किसी की तीव्रता बढ़ाना, और स्ट्रेंथन बेटा चीजों को मजबूत करना। इसका अपोजिट अगर मैं आपसे कहूं तो आप बोलेंगे सर वीकन। क्या मेरे बेटा जी? वीकन। वीकन यानी बेटा किसी चीज को कम करना। और कम करने के लिए आपको मैंने कई सारे शब्द सिखा रखे हैं, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं बेटा अंडरमाइन। क्या बोल दूं बेटा? अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को कमजोर करना, दैट इज अंडरमाइन। या फिर आपका डिसआर्म, किसी को निहत्ता कर देना। भाई निहत्ता करने को भी आप क्या बोल दोगे? डिसआर्म, है ना। किसी की बेटा एक तरीके से आपने ताकत को छीन लिया। तो 45 मजबूत करना, ठीक है जी। मजबूत करने को आपने क्या बोल दिया? इनविगोरेट। क्या बोल दिया मेरे प्यारे बच्चे? आपने इनविगोरेट। इसी को आप एस्केलेट बोल सकते हो। आप इसी के लिए मेरे भाई एक्ससरबेट बोल सकते हो। एक्ससरबेट यानी बेटा उत्तेजित करना, किसी को मोटिवेट करना, है ना। सारे सारे शब्द आएंगे। वर्ड नंबर सेकेंड हमारा डेनिरेट, सॉरी डेजिनिरेट। डेजिनिरेट, डेजिनिरेट का मतलब होता है किसी का मतलब डिजेनरेट, एक तरीके से कह सकते हो डिजेनरेट, यानी कि जो अपने सही रास्ते से भटक गया, पतित, है ना। यानी कि बेटा करप्ट। इसका आंसर क्या हो गया? करप्ट हो गया। वर्सन, बद से बदतर करना और खराब करना, तो आंसर क्या हो गया आपका? मोरल। मोरल यानी बेटा नैतिक। मीन, मीन का मतलब क्या होता है बेटा? दरिद्र। मीन का मीनिंग क्या होता है? सीधा सीधा मेरे भाई दरिद्र होता है, ठीक है। इसी को आप चाहो तो फालन भी बोल सकते हो बेटा जी, फालन, है ना। और गंदे आदमी को बोलते हैं सोर्डेड, कि ये सोर्डेड है, मतलब इसके कुछ अपने इथिक्स नहीं रहे, है ना। ये सारे सारे इथिक्स से अलग हट चुका है। नेक्स्ट एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? परहेज करना। एब्सटेन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? परहेज करना। परहेज करना यानी बेटा आप किसी चीज से दूर रह रहे हो। तो एक तरफ तो आप दूर रह रहे हो, जैसे कि वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, एक ऐसा व्यक्ति जो मादक पदार्थों से दूर रहे, उसी को आप बोलते हैं टी टोटलर, है ना, मादक पदार्थों का बहिष्कारी। तो एक तरफ तो आप दूर रहे हो, दूसरी तरफ आप बेटा इंडल्ज, आप उसमें शामिल हो रखे हो। भाई रेपल घृणित होता है, डिसमिस बेटा अलग करना होता है, और डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है बेटा असिस्ट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? असिस्ट, कि जो व्यक्ति शिष्ट नहीं है वो क्या बेटा? वो असिस्ट है, यानी कि बेटा डिसग्रेस है। चलो आगे मूव करता हूं बेटा। ऑप्स ओस्ट्रेसाइज। क्या वर्ड है बेटा? ओस्ट्रेसाइज। ओस्ट्रेसाइज वर्ड को अलग से याद रखना, यानी किसी को बुरी तरीके से अगर आप बहिष्कृत कर दे रहे हो, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे ओस्ट्रेसाइज, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? शून। शून का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, ठीक है ना। सॉरी, शून, शून तो एक सेकंड यार, शून नहीं होगा, पेट्रोनाइज होगा, संरक्षण, बिल्कुल। पेट्रोनाइज क्या होता है बेटा? संरक्षण, किसी का एक तरीके से सहारा बनना। शून का मतलब भी वही है बेटा, किसी का बहिष्कार करना। क्या मेरे प्यारे बच्चे? बहिष्कार करना, दैट इज शून, ठीक है। क्रूसीफाई बेटा, क्रूसीफाई क्या शब्द आ गया? क्रूसीफाई। क्रूसीफाई का मतलब होगा किसी चीज को क्रूशियल बनाने वाली कैटेगरी में लेके जाना, और डिस्कार्ड आप सभी को मालूम है। नेक्स्ट अनअप्रोचेबल, जहां पर आपकी अप्रोच ना हो। अनअप्रोचेबल, जहां पर आप पहुंच नहीं सकते, या फिर बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से मिलता जुलता नहीं है, यानी कि बेटा गैर मिलनसार, दैट इज अनअप्रोचेबल, जिसके पास आप पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो व्यक्ति क्या बेटा जी? गैर मिलनसार है, दैट इज अनअप्रोचेबल। तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर एक्सेसिबल, जहां पर आप पहुंच सकते हैं। भाई अनक्लियर नहीं होगा, जो क्लियर ना हो, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? वैग बोलते हैं अनक्लियर को आप, है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्सक्यूर बोलते हैं। इसी को आप सभी क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस, है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवोकल, इक्विवोकल। चलो कोई दिक्कत। विड्रो बेटा पीछे हट जाना, और कैजुअल बिल्कुल नॉर्मल होता है। कैजुअल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? कैजुअल का मीनिंग होता है नॉर्मल।
आगे बढ़ता हूं, डेस्पेयर, द वर्ड इज अबाउट डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। डेस्पेयर का मतलब ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? डेस्पेयर होती है निराशा। तो निराशा का उल्टा आशा। आप बोलो रिपेयर, सोरो, एम्पटी, नहीं हो सकता। आगे बढ़ता हूं बेटा, प्रोफ्यूज, कई बार आपको पढ़ाया, यानी कि अथाह। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है, जिसको आप बोलते हैं बेटा एम्पल, एब्यूंडेंट, है ना, इसी को आप क्या बोलते हैं? एम्पल बोलते हैं, एब्यूंडेंट बोलते हैं बेटा, एब्यूंडेंट, है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कॉपियस बोल देते हैं, है ना। इसी को आप क्या बोल देते हैं? कॉपियस बोल देते हैं। इसी को आप और क्या बोल सकते हैं बेटा? लश बोल सकते हैं, बाउंटीफुल बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट बेटा मीगर हो गया, यानी बेटा अल्प, कोई चीज बहुत कम होना, है ना। एम्बिग्युअस, अस्पष्ट होता है, अनेकार्थी होता है। स्केर्ड बेटा कोई भी चीज पवित्र होती है। और एडवर्स यानी कि विपरीत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूकोलिक, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक का मतलब ही क्या होता है आपका? देहाती। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? देहाती। एक ऐसा व्यक्ति जो कि थोड़ा असभ्य टाइप का व्यक्ति है, थोड़ा सा। देहाती का मतलब गांव वालों की आलोचना नहीं कर रहा, मैं खुद में गांव से आता हूं बेटा। लेकिन ब्यूकोलिक शब्द का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि थोड़ा देहाती टाइप का व्यक्ति है। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? अर्बेन। अर्बेन यानी कि लाडली शिष्ट, ठीक है ना। और मैं इसी को कर दूं अर्बन, URBANE, अर्बेन, यानी बेटा क्या हो जाएगा आपका? शिष्ट, ठीक है। अर्बेन क्या होता है बेटा? शिष्ट होता है। और अर्बन यानी बेटा शहरी, क्या हो जाएगा लाडली? शहरी। ट्रैंक्विल, शांति होता है। डल आप जानते हो। रस्टिक, रस्टिक यानी बेटा असभ्य, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रखा हूं बेटा बारबेरियस, भाई बारबर से मैंने आपको क्या पढ़ाया? बारबेरियस पढ़ाया, रस्टिक पढ़ाया, रूरल पढ़ाया, है ना। वो सारे सारे शब्द आपके यहाँ पे आ जाते हैं। चलो, तो ग्रामीण को आप क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूकोलिक। नेक्स्ट, सबसीक्वेंट, बेटा सबसीक्वेंट वर्ड को याद रखना, यानी कि जो चीज आने वाली है, दैट इज बेटा सबसीक्वेंट। आगामी, दैट इज सबसीक्वेंट, याद रखोगे। सबसीक्वेंट, आगामी, दैट इज सबसीक्वेंट। तो आगामी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बेटा पहले हो चुका, दैट इज बेटा प्रीसीडिंग्स, है ना। अलूफ, अलग थलग होता है। इंफीरियर बेटा एक तरीके से बहुत बेकार क्वालिटी का होता है। और डिसमिसिव, डिसमिसिव यानी कि जिस चीज को आपने रोक दिया, दैट इज मेरे बच्चा डिसमिसिव, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट को आप नेक्स्ट बोल सकते हो, आप चाहो तो। आप इसी को मेरे भाई फॉलोइंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चे? आप इसी को दोस्त मेरे फॉलोइंग भी बोल सकते हो। आगे बढ़ गया बेटा रेडेंडेंट। रेडेंडेंट का मतलब हो गया मोर देन नेसेसरी, जो चीज आवश्यकता से अधिक है, वही क्या बेटा? वो रेडेंडेंट है। वही क्या है मेरे प्यारे बच्चे? रेडेंडेंट है, यानी सरप्लस है वो। लेकिन अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट का मतलब क्या बेटा? जो बिल्कुल सीमित हो। तो कंसाइज हो गया। वर्ड ही बेटा बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। रिपीटिशियस, रिपीटिशियस का मतलब जो बार बार बेटा रिपीट हो रही है चीजें। नेक्स्ट, प्लिएबल, बेटा प्लिएबल का मतलब क्या? तो लचीला। प्लिएबल यानी मेरे प्यारे बच्चे लचीला। प्लिएबल सिंपली मींस दैट मेरे बेटा लचीला। तो जो चीज लचीली है वो बेटा फ्लेक्सिबल है ना। इसी को आप प्लिएबल के साथ मेलिएबल भी बोल सकते हैं। और रिजिड यानी बेटा ठोस। फ्रेंडली नहीं होगा, फ्रेंडली क्या होगा बेटा? एमिएबल, एमिकेबल, ग्रेगेरियस, सोशिएबल, कॉर्डियल, है ना। वो सारे सारे शब्द आ जाएंगे। और एप्लीकेबल, जो बेटा चीज अप्लाई की जा सकती है, दैट इज एप्लीकेबल। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट वर्ड बेटा एलेक्ट्रिटी। एलेक्ट्रिटी का मतलब बेटा जोश, जुनून, तत्परता। क्या मेरे प्यारे बच्चे? जोश, जुनून, या फिर मेरे बेटा तत्परता, यानी आपके अंदर की एनर्जी, यानी बेटा प्रॉम्प्टनेस। इसका मीनिंग क्या निकलेगा लाडली? प्रॉम्प्टनेस। इंडिफरेंस, उदासीनता हो गया। लाइवलीनेस, लाइवलीनेस का मतलब भी होता है एनर्जी, ठीक है भैया। अपोजिट पूछा था यार, अपोजिट बेटा, तो अपोजिट होगा इंडिफरेंस। क्योंकि देखो लाइवलीनेस एनर्जेटिक है, आपका प्रॉम्प्टनेस जल्दीबाजी है। तो ये सब किसको दिखा रहे हैं? एलेक्ट्रिटी को, जोश को, जुनून को। डाउट नहीं होगा, डाउट मतलब बेटा संदेह। नेक्स्ट, कॉम्पेंजियम। क्या वर्ड बेटा? कॉम्पेंजियम। कॉम्पेंजियम जो शब्द होता है इसको याद रखना, यानी कि बेटा कोई भी चीज जो लास्ट की समरी होती है उसे कॉम्पेंजियम बोलते हैं। जो आपकी समरी है, सारांश है ना, लास्ट में जो आप समराइज कर रहे हैं चीजों को, दैट इज बेटा कॉम्पेंजियम। दैट इज मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या हो जाएगा? कॉम्पेंजियम। तो लास्ट में जो आपने चीजों को कंसाइज कर दिया, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे कॉम्पेंजियम। तो इसका अपोजिट आप फैला दोगे चीजों को, तो बेटा एक्सपेंशन। भाई एक तरफ तो आपने टू द पॉइंट लास्ट में रिजल्ट निकाल दिया, तो इसका अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई? आपका एक्सपेंशन, ठीक है। रेफरेंस देना जानती हूं, प्रीसिज कुछ नहीं है बेटा। और आउटलाइन तो बाहर आउटलाइन होती है। नेक्स्ट, इम्पिकेबल, बेटा त्रुटिहीन, जो कभी गलती ना करता हो, यानी बेटा इम्पिकेबल। इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये परफेक्ट है लाडले। रूड असभ्य होता है, जिसको बेटा आप कर्ट बोलते हो लाडले। इसी को आप क्या बोलते हो मेरे भाई? इम्पोलाइट बोल देते हो, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? इनएग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट नहीं है ना। प्रिडिक्ट करना, बेटा भविष्यवाणी करना, यानी किसी चीज के बारे में अगर आप पूर्व अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि आप उसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया डेरिव, डिराइव, DERIV, डिराइव। डिराइव का मतलब क्या हो जाएगा? डिराइव, DERIV, ड्राइव। ड्राइव को आप सोच के देखो बेटा, आप ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि बेटा इसका अपोजिट क्या हो गया आपका? क्रिएट करना।
ठीक है, इन्फर नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, कलेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इनटॉलरेंस, बेटा जिस चीज को आप बर्दाश्त ना कर सकें, दैट इज आपका इनटॉलरेंस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? जस्टनेस, यानी कि बेटा न्याय संगतता। जस्टनेस का मतलब क्या होता है बेटा? न्याय संगतता। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं जस्ट, तो जस्ट शब्द का मतलब होता है अभी अभी, और जस्ट का एक मतलब और भी होता है बेटा ईमानदार। याद रखना बेटा, जस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ईमानदार। यानी कि जस्ट का अगर आपसे सिनोनिम पूछ लिया जाए तो क्या होगा बेटा? ऑनेस्ट होगा। हेट्रेड बेटा नफरत के लायक या घृणित, और पार्शियल आंशिक रूप से, और मैडनेस बेटा पागलपन होता है। नेक्स्ट, कंडेंस बेटा चीजों को सीमित करना, कंडेंस जमाना, है ना, कंडेंस कर रहे हैं आप, चीजों को दबा रहे हैं, तो इसका अपोजिट बेटा एनलार्ज करना, बड़ा कर देना। कर्टेल बेटा सीमित करना, चॉप, और ट्रिम, ट्रिम बेटा काटना छाटना। लेविटी बेटा, लेविटी का मतलब क्या हो गया? लेविटी का मतलब हो गया एक तरीके से बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची टाइप में, है ना, और इसका अपोजिट होगा ग्रेविटी, यानी बेटा गंभीरता। भाई लेविटी का मतलब है कि जब आपका जो व्यवहार है वो ठीक ना हो, तो इसका अपोजिट बेटा क्या हो गया? आपका ग्रेविटी। जॉकुलरिटी बेटा मस्ती होती है, मस्खरा होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत मजाक करता हो, बाउंस नहीं होगा। और फ्रिवोलिटी बेटा तुच्छता, फ्रिवोलिटी तुच्छता, जब आपकी बातों में बिल्कुल दम ना हो। क्रूशियल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट को बोलते हैं क्रूशियल, जिसको आप बोलते हैं विटल, यानी कि एसेंशियल। इसका अपोजिट हो जाएगा ट्राइविवियल, तुच्छ। ट्राइविवियल क्या होता है बेटा मेरे? तुच्छ होता है, तुच्छ। न्यूगेटरी भी आप इसे बोलते हैं। एक्यूट का अपोजिट बेटा क्या होता है आपका? ब्लंट। डेरिसिव बेटा मजाकिया, या आप मान जाते हैं। इनोक्यूअस, जिससे हानि ना पहुंचती हो, बिल्कुल एक ऐसी चीज जो बिल्कुल हानि रहित है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पर्निशियस। पर्निशियस यानी बेटा हानिकारक। क्या मेरे प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा लाडले? हानिकारक। ठीक है, फाइन, स्ट्रॉन्ग, हाइजीन आपको मैंने पढ़ा रखा है। चलो आज ये 20 मैंने बढ़िया से आपको एंटोनिम्स क्लियर कर दिए। कल रात को 8 बजे सारे बच्चे तैयार रहना मेरे साथ एसएससी एमटीएस के लिए, अपनी मैराथन के लिए, क्योंकि कल संडे है और हर संडे की रात को 8 बजे मैं और आप मैराथन क्लास में जुड़ते हैं। और कल की मैराथन सुपर डुपर हिट मैराथन लाऊंगा बेटा, ये वादा रहा आप सभी से। तो अभी के अभी जाकर के पहले इस इवेंट को लाइक कर दो, जो मेरी क्लास देख रहे हो, 11 मिनट शो देख रहे हो, और अब जाकर के बेटा यहां पर अपना जो ये कल का मैराथन का सेशन लग चुका है बेटा, इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, और कल जितना हो सके बेटा बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा, क्योंकि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद है आपके अंदर जीतने की, तो फिर कोई हार भी आपको कभी हरा नहीं सकती। तो इस सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ बेटा आगे बढ़ेंगे इस बार, और इस बार हर हालत में लाडले हम सफल होकर दिखाएंगे। ठीक है, जितने बच्चे तैयार हैं वो सारे आज कमेंट कर दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट, आई एम अ विनर एंड 2025 इज अवर सिलेक्शन ईयर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कल रात को 8 बजे तैयार रहना। फिर कह रहा हूं बहुत तगड़ी मैराथन मैंने आपके लिए तैयार की है। ऐसे क्वेश्चंस निकालें कि खुद से आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि सर पूरी इंग्लिश ही निपटा दी आपने तो पहले स्टार्टिंग में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, जाके अभी इवेंट को लाइक कर दो सभी मेरे भाई। ठीक है, पीडीएफ के लिए इंग्लिश भाई शानू रावत के टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ दे रहा हूं। बाय मेरे प्यारे बच्चे, टेक केयर।